क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं कवि डॉक्टर राहुल जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, हमेशा की तरह आज फिर हम लेकर आए हैं एक से बढ़ के एक से बढ़ के एक रचनाकार, एक से बढ़ के कवि। तो आइए मुलाकात कराते हैं आपकी अपने कवियों से और रचनाकारों से जो अपनी आन बान और शान के लिए कुर्बान कर सकते हैं अपनी जान। हमारे बीच में आए हैं मैनपुरी से एक वीर रस के कवि जिनका नाम होता है मनोज चौहान, जिनकी कविताएं विविध रंगों व छंदों से हैं मंडित। हमारे बीच में अलवर से आए हैं गीतों के एक सम्राट जिनका नाम होता है प्रवेंद्र पंडित, जिनकी कविता का हर छंद और गीत का हर बंद है अजय। अलीगढ़ से अपने गीतों के रथ पर चढ़कर आई हुई हैं ममता वार्ष्णेय। दोस्तों, अब मैं आवाज देने जा रहा हूं वीर रस के उस बवंडर को जो अपनी तूफानी कविताएं लेकर हमारे बीच में आया हुआ है और पूरे साहित्यिक पटल पर छाया हुआ है। दोस्तों, वह वीर रस का कवि जिस शहर में भी काव्य पाठ करता है वहां से देशद्रोही और गद्दार लोगों की जमात खत्म हो जाती है। तो आइए मैं आपकी जोरदार तालियों के बीच में आवाज देने जा रहा हूं उस वीर रस के कवि का जिसका नाम होता है मनोज चौहान। नमस्कार साथियों, मैं कवि मनोज चौहान मैनपुरी उत्तर प्रदेश से आपके बीच में हूं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं पारस टीवी चैनल के संचालक महोदय अपने मित्र डॉक्टर राहुल जैन जी को, जिन्होंने क्या बात है कवि जी के इस बेहद खूबसूरत सेट पर मुझे बुलाकर, इस शो में मुझे बुलाकर मेरा मान सम्मान किया, मान बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। चार पंक्तियों से शुरू होना चाहता हूं। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। वतन की आन जिंदा है, वतन की शान जिंदा है, मिटा दूं दुश्मनों को दिल में ये अरमान जिंदा है। हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन लें, हमारे देश के दुश्मन हमारी बात को सुन लें, अभी भी खून में दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। बहुत सुंदर भाई। दिल्ली का वो चौहान जिंदा है। एक कविता विशेष आपके बीच में रखता हूं। चंद्रशेखर आजाद, 15 वर्ष का वो नौजवान जिसके मन में आजादी को पाने की एक ललक जागती है, मैं वहां से कविता उठाता हूं। आजादी के चौखट पर जलते दीपक का राग सुनो, आजादी के चौखट पर जलते दीपक का राग सुनो, जो बुझी नहीं है बुझ करके भी कैसी थी वो आग सुनो। मां जगदेवी ने जो जाया उस पर कुदरत बलिहारी थी, मां जगदेवी ने जो जाया उस पर कुदरत बलिहारी थी। श्री सीताराम तिवारी के घर जन्मी एक चिंगारी थी, वो चिंगारी जब आग बनी, वो चिंगारी जब आग बनी आजादी के सम्रांगण में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में, जो धधक उठी थी 15 वर्ष की आयु लिए बालकपन में, कफन बांधकर अपने घर से निकला जब वो सेनानी, आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी, आजादी की खातिर जिसका रोम रोम था बलिदानी। अल्प आयु में क्रांति यज्ञ की जिसने ज्वाला धधकाई, अंग्रेजों की सत्ता जिसके भय से थर थर थर्राई, 17 कोड़े खाए पीठ पर फिर भी तनिक न रोया, जिसकी राष्ट्रभक्ति को लख अंग्रेजों ने आपा खोया। आजादी के आलिंगन को तत्पर थी ऐसे छाती, आजादी के आलिंगन को तत्पर थी ऐसे छाती, जैसे दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। बहुत सुंदर, जैसे दिव्य दिवाकर को छूकर मानेगा संपाति। जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थीं, जिसकी आंखें आजादी का सपना देखा करती थीं, मां के लिए समर्पित जीवन अपना देखा करती थीं। इंकलाब के स्वर जाकर जब हिमगिर से टकराते थे, जय हिंद स्वरों से अंग्रेजों के कंगूरे ढह जाते थे। वह सिंह भारती का बेटा आजादी का परवाना था, भारत आजाद कराने का प्रण अपने मन में ठाना।
वाह वाह। इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, इतिहासों के पन्नों पर जिसका बलिदान दमकता है, वह सिंह भारती का बेटा सोने की तरह चमकता है। अक्षर अक्षर है शब्दकोश जिसकी उस अमर कहानी का, दिखता न कोई देशभक्त दूजा कोई उसकी सानी का। बेखौफ बढ़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में, बेखौफ बढ़ा करता था जो हरदम बलिदानी राहों में। भारत माता की पीर सुनाई देती जिसकी आहों में, ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को। भारत माता के नयनों से बहते गंगा के, वाह वाह। भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी को। अब कविता कुछ उस मुद्दे पर पहुंचती है जहां से इतिहास के काले चिट्ठे को खोलती है। ये राष्ट्र कभी ना भूलेगा उस शेखर से बलिदानी को, भारत माता के नयनों से बहते गंगा के पानी को। कुछ सत्ता पाने के लोभी सत्ता के मद में चूर रहे, जो मिटे देश पर कुछ नेता ऐसे लोगों से दूर रहे। सिंहासन पाने की खातिर जिसने की मां से गद्दारी, भारत आजाद हुआ तो वे बन बैठे ऊंचे, भारत आजाद हुआ तो बे बन बैठे ऊंचे अधिकारी। अपने कांधों पर ढोया है हमने ही अपने पापों को, हमने ही दूध पिलाया है इन आस्तीन के सांपों को। हम सबकी आंखों पर अब तक वो काला चश्मा चढ़ा हुआ, सच्चाई बोल नहीं सकते मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। आजादी के सच्चाई बोल नहीं सकते मुंह पर है ताला पड़ा हुआ। अपनों ने अपनों की ही छाती में भाले भोंक दिए, लाक्षागृह में आग लगाई वीर बांकुरे झोंक दिए। वाह वाह। लाक्षागृह में आग लगाई वीर बांकुरे झोंक दिए। जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, जिस तरह कौरवों के दल में शकुनी के पासे चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए, बस उसी तरह की चालों के हाथों से शेखर चले गए। शत्रु अनेक आजाद एक, शत्रु अनेक आजाद एक, फिर रूप सिंह सा धार लिया, पिस्तौल निकाली और पहली गोली से गोरा मार दिया। वाह 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 वाह। पहली गोली से गोरा मार दिया। चल रही गोलियां धुआंधार करने शेखर को अंगीकार, चल रही गोलियां धुआंधार करने शेखर को अंगीकार। उस शत्रु दल के दावा नल से हर एक प्रयास की हुई हार। साहस असीम, साहस असीम, साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। साहस असीम साधन सीमित, आखिर वो दौर चला आया जब खाली जेब में शेखर ने एक अंतिम गोली को पाया। पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया, पिस्तौल धरातल पर धरकर फिर शेखर ने वो काम किया। करबद्ध हुए और मां को चूमा अंतिम बार प्रणाम किया, करबद्ध हुए और मां को चूमा अंतिम बार प्रणाम किया, करबद्ध हुए और मां को चूमा अंतिम बार प्रणाम किया। माता मिट्टी बेटा मिट्टी, अरे मां ने बेटे को मिला लिया, उस अंतिम गोली को शेखर ने अपने ऊपर चला लिया। वाह 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 अंतिम वाह। गोली को शेखर ने बहुत सुंदर। अपने ऊपर चला लिया। आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की, आजादी के हवन कुंड में, आजादी के हवन कुंड में आहुति दे दी प्राणों की। अर्जुन जैसा वीर की चिंता जिसे नहीं थी बाणों की, अर्जुन जैसा वीर की चिंता जिसे नहीं थी बाणों की। अपने सिर पर आजादी का अरे लिए हुए उन्माद गया, पराधीन भारत से शेखर गया, पराधीन भारत से शेखर गया किंतु आजाद बहुत गया। उस सुंदर भाई। दहकते दिनकर को वंदन करता हूं, खौलते हुए सागर को वंदन करता हूं। अल्फ्रेड पार्क का कण कण जिसके यश वैभव का गुणगान करे, अल्फ्रेड पार्क का कण कण जिसके यश वैभव का गुणगान करे, उस लोहू के जलधर को वंदन करता हूं। वाह उस वाह लोहू के वाह जलधर वाह को वाह वंदन करता हूं। जय हिंद, बहुत जय सुंदर भाई, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो ये थे मनोज चौहान जी, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद की इतनी बेहतरीन कविता सुनाई कि लगा ही नहीं कि ये मनोज चौहान जी कविता पाठ कर रहे हैं, ऐसा लगा कि स्वयं चंद्रशेखर आजाद ने अपनी जीवनी कह डाली हो। तो आइए दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद के जीवन से लेते हैं देश प्रेम की शिक्षा और कहते हैं क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। दोस्तों, ये जितने बड़े वीर रस के कवि हैं, वो ऐसे ही उनकी एक और खासियत है। इनकी एक और खासियत ये है कि सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हैं। एक दिन सुबह सुबह मेरे घर पर आए और बोले राहुल उठो, चलना नहीं है क्या कवि सम्मेलन। मैंने कहा भाई साहब अभी तो सुबह सुबह हुआ हो, सुबह सुबह बस उठा ही हूं, अभी तो मैंने नहाया ही नहीं है। बोले अभी तक नहाया नहीं है। मैंने कहा नहीं नहाया है। बोले तो नहाने की जरूरत क्या है। मैंने कहा भाई साहब क्या आप नहाते नहीं हो। तब इन्होंने क्या कहा, वो 4 पंक्तियों में मैं आपसे कहता हूं।
कुदरत का दिया है ये कमाया नहीं जनाब, था बेशकीमती सो बहाया नहीं जनाब। कि कुदरत का दिया है ये कमाया नहीं जनाब, था बेशकीमती सो बहाया नहीं जनाब। और आसान नहीं था जो लगातार महीनों तक हमने खुजा लिया पर नहाया नहीं जनाब, हमने खुजा लिया पर नहाया नहीं जनाब। दोस्तों अब समय हो गया है गीतों की, मधुर गीतों की नदी में डुबकी लगाने का, और अपने सुरीले कंठ से और मधुर मधुर गीतों से गीतों के नगर में सैर कराने के लिए हमें लेकर जाएंगी ममता वार्ष्णेय जी। तो आइए उस विलक्षण कवित्री को, उस गीतों की महारानी को मैं अपने मित्र अमित मौलिक जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं। हमारी सख्त सूरत पर न जा, गफलत बहुत होगी, मैं फौरी तौर पर दिखने में एक पत्थर की मूरत हूं। कभी आकर मिलो समझो हमारे दिल की गहराई, तुम्हें हैरानगी होगी मैं कितना खूबसूरत हूं, तुम्हें हैरानगी होगी मैं कितना खूबसूरत हूं। तो आइए इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ और आपकी जोरदार तालियों के बीच में मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं ममता वार्ष्णेय जी को। भगवान महावीर को नमन करती हूँ। पारस चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। आभारी हूँ अपने भाई, देश के लाडले सुप्रसिद्ध कवि राहुल जैन की, जिन्होंने मुझे इस सात्विक मंच पर आमंत्रित किया काव्य पाठ के लिए। गौरवान्वित हूँ। मैं 4 पंक्तियां, जैन समाज ये सभ्य समाज है और मैं इसके सभी व्यक्तियों के नाम करती हूँ, फिर आगे अपना एक गीत आप तक पहुंचाऊंगी गंगा मैया पर। सुनिएगा कि किसी के गम मिटा के, किसी के गम मिटा के होठों की मुस्कान हो जाना, मुखौटों से जुदा अपनी अलग पहचान हो जाना, मुखौटों से जुदा अपनी अलग पहचान हो जाना। हासिले जिस गरे है तो खुद पर नाज है हमको, कहाँ आसान ऐसे दौर में इंसान हो पाना, कहाँ आसान बहुत सुंदर, बहुत ऐसे सुंदर, बहुत दौर सुंदर। में इंसान हो पाना। मैं देश की जीवन रेखा गंगा मैया के लिए एक गीत आप तक पहुंचाती हूँ। एक गीत लिखा है जो आप तक पहुंचाती हूँ। आह्वान करती हूँ अपने अंतस में, सुनिए माँ गंगे का। मैं समय के पृष्ठ पर, मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ, मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ। मात गंगे से अलंकृत, मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ, मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ। मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ, मैं समय के पृष्ठ पर। स्वर्ग से मैं शिव जटा पर, शिव जटा से इस धरा पर, स्वर्ग से मैं शिव जटा पर, शिव जटा से इस धरा पर बांट अमृत पी हलाहल, मंत्र उच्चारित है हर हर। सत्य शिव सुंदर की मैं, सत्य शिव सुंदर की मैं जीवित निशानी हो गई हूँ, मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ। मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ, वाह 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 मैं वाह। समय के पृष्ठ पर
जानियो ऋषि से हो तिरस्कृत और उन्हीं से पुरस्कृत शांतनु सा वीर प्रतिपा भीष्म सा बेटा सुसंस्कृत जानियो ऋषि से हो तिरस्कृत और उन्हीं से पुरस्कृत शांतनु सा वीर प्रतिपा भीष्म सा बेटा सुसंस्कृत सात भागीरथ कपा सात भागीरथ कपा खुद से बेगानी हो गई हूँ मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ मैं समय के पृष्ठ पर बहुत सुंदर दीदी। मेरे अंतस में समाहित मेरे अंतस मेरी लहरों में समाहित आंसुओं का शुद्ध तर्पण। बनारस के मणिकर्णिका घाट पे ना जाने मैंने कितने लोगों को रोते हुए देखा है कि मेरे अंतस पर समाहित आंसुओं का शुद्ध तर्पण ध्यान जप तप का समर्पण पापों का अद्भुत विसर्जन ध्यान जप तप का समर्पण पापों का अद्भुत विसर्जन त्याग ममता प्रेम की त्याग ममता प्रेम की अविरल रवानी हो गई हूँ मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ मैं समय के पृष्ठ पर पारदर्शी हूँ नियति मैं पारदर्शी हूँ पारदर्शी हूँ नियति जो रंग दे उसमें रंगी मैं पारदर्शी हूँ नियति जो रंग दे उसमें रंगी मैं चांदनी से शुभ्र वर्णी सूर्य से स्वर्णिम लगी मैं चांदनी से शुभ्र वर्णी सूर्य से स्वर्णिम लगी मैं इंद्रधनुषी ओढ़नी इंद्रधनुषी ओढ़नी मैं राज रानी हो गई हूँ मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ मात गंगे से अलंकृत मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई हूँ मैं समय के पृष्ठ पर मेरे तट पर अर्चना के मेरे तट पर मेरे तट पर अर्चना के बंद गुंजित हो रहे हैं मेरे तट पर अर्चना के गीत गुंजित हो रहे हैं भूल कर हर भेद इंसान पाप अपने धो रहे हैं भूल कर हर भेद इंसान पाप अपने धो रहे हैं सार्थक जीवन हुआ सार्थक जीवन हुआ शिव मैं रूहानी हो गई हूँ सार्थक जीवन हुआ शिव मैं रूहानी हो गई हूँ मैं समय के पृष्ठ पर अंकित कहानी हो गई हूँ मात गंगे से अलंकृत मात गंगे से अलंकृत सूफियानी हो गई बहुत सुंदर दीदी मैं रूहानी हो गई हूँ मैं समय के बहुत सुंदर दीदी बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर।
तो दोस्तों ये थे ममता वार्ष्णेय जी, जिन्होंने मां गंगा पर इतना प्यारा गीत सुनाया कि हमें लगा ही नहीं कि हमने कोई गीत सुना है। हमें ऐसा लगा जैसे कि हम स्वयं मां गंगा की गोद में डुबकी लगा रहे हैं। तो आइए हम उस डुबकी से बाहर निकलते हैं और कहते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब मैं देश के उस वरिष्ठ कवि और वरिष्ठ साहित्यकार को बुलाना चाहता हूं, जो अपने गीतों से हंसते हुए को रुला सकता है और रोते हुए को हंसा सकता है। देश के बड़े बड़े सम्मानों से सम्मानित उस वरिष्ठ गीतकार का नाम होता है प्रवेंद्र पंडित। तो आइए मैं प्रवेंद्र पंडित जी को राहत इंदौरी साहब की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं। ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं, और ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शिजरा, जिनके जूतों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो आइए इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करने जा रहा हूं प्रवेंद्र पंडित जी को। सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं प्रवेंद्र पंडित अलवर राजस्थान से। आभार पार्श टीवी के इस कार्यक्रम क्या बात है कवि जी के संचालक डॉक्टर राहुल जैन का, जिन्होंने यहाँ काव्य पाठ के लिए अवसर प्रदान किया। मैं एक छोटा सा गीत इस संदर्भ में प्रस्तुत करना चाहता हूँ। स्वागत है दादा, स्वागत है। जो एक विचारधारा पनप रही है देश में कि प्रेम व्रेम कुछ नहीं होता, सिर्फ व्यावसायिक रहिए, अपना काम कीजिए, किसी से कोई मतलब नहीं, प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं है। मैं उनकी इस बात को सिरे से खारिज करता हूँ। एक गीत के माध्यम से उसकी भूमिका में सर्वप्रथम एक घनाक्षरी पढ़ता हूँ। स्वागत है दादा। कि अपने ही घर में पराए जैसे लोग मिले, प्रीत की पुनीत झील पाटते चले गए। वाह। और एकता का गुणगान करते हजारों जन एकता की डोर खुद काटते चले गए। कि आपस की दूरियों को भाप के दो रंगे शठ अपने समाज को ही बांटते चले गए। और हम तो निरे फकीर पीटते रहे लकीर, सैकड़ों भुजंग बाह काट के चले गए, सैकड़ों भुजंग बाह काट के चले वाह, गए। वाह, वाह, ऐसे वाह। लोगों की बात को मैं सिरे से खारिज करता हूं और एक गीत पढ़ता हूं। प्यार बहुत जरूरी है, कोई माने या न माने। देखिए आप, तुम करो ना करो प्यार होता तो है, तुम करो ना करो प्यार होता तो है। सुख या दुख में नयन तट भिगोता तो है, तुम करो ना करो प्यार होता तो है। पहला बंद देखें। गुजरे अनगिन बरसों बीती सदियां कई, जग में होती रही बातूं तू कुछ नहीं। प्रेम की भूमि बेशक वसिंचित रहे, प्रेम की भूमि बेशक वसिंचित रहे। प्रीत के बीज मन भाव बोता तो है, तुम बहुत सुंदर करो दादा। ना करो प्यार होता तो है। ये संक्रमण कहाँ से आया हमारे देश में, दूरियों वाला? उसके लिए अगला बंद है। जाने किस घर से आई है ये दूरियां, चाहना की चुभन मन की मजबूरियां। दिन विमुख ही रहा है सदा रात से, दिन विमुख ही रहा है सदा रात से। किंतु सपने छुअन के संजोता तो है, तुम करो ना करो प्यार होता तो है। और एक उदाहरण देता हूं इसी संदर्भ में। फूल हो डाल पर या जमीन पर रहे, शीश पर हो सुशोभित या ठोकर सहे। डाल से टूट कर प्रेयसी के लिए, डाल से टूट कर प्रेयसी के लिए। विद के धागों में माला पिरोता तो है, तुम करो ना करो प्यार होता तो है। प्रेम ढूंढने का विषय है। आपको ढूंढना है, कहाँ मिलेगा मैं बता देता हूं। मित्र में प्रेम है
शत्रु में प्रेम है, प्रेम से ही जगत की कुशल क्षेम है। प्रेम ही धैर्य से रास को थाम कर, प्रेम ही धैर्य से रास को थाम कर, मन की जिद को निरंतर बिलोता तो है। वाह, तुम वाह, करो वाह। ना करो प्यार होता तो है। अंतिम बात, हिंदू मुस्लिम की बातें होती हैं, धर्म संप्रदाय की बात होती है, तो उसके विषय में एक बंद पढ़े देता हूं। ये चले राम घर वो खुदा घर चले, जीते जी प्राण प्रति पल परस्पर जले। राह में आत्मा मिलके कहने लगी, राह में आत्मा मिलके कहने लगी। जीव बिन प्यार सम्मान खोता तो है। तुम करो ना करो प्यार होता तो है। वाह जी सभी वाह, को एक बार वाह वाह धन्यवाद। वाह, आभार पारस टीवी। बहुत सुंदर था। तुम करो ना करो प्यार होता तो है, एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही प्यारी प्रेम की परिभाषा दी है प्रवेंद्र पंडित जी ने। तो आइए हम सब मिलकर कहते हैं, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी। तो आइए दोस्तों, अब समय हो गया है कविता के महारथी का। तो आइए हम सभी देखते हैं कविता के महारथी। लगे मौसम दीवाना और मन हर रात दीवानी, लगे मौसम दीवाना और मन हर रात दीवानी। नशीली ये हवाएं कर रही है बात दीवानी, जलाती चांदनी तन को हुई ये बेरहम इतना, जलाती चांदनी तन को हुई ये बेरहम इतना। थिरकता जा रहा यौवन मिले सौगात दीवानी, थिरकता जा रहा यौवन मिले सौगात दीवानी। जिंदगी यूं छलेगी ये सोचा न था, शाम भी यूं ढलेगी ये सोचा न था। आप मिलकर के हमसे बिछड़ जाएंगे, आप मिलकर के हमसे बिछड़ जाएंगे। फिर कमी यूं खलेगी ये सोचा न था। तो आइए दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं, और इसके पहले मैं दुष्यंत कुमार जी की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और वह पंक्तियां आजकल की व्यवस्था पर बिल्कुल सटीक बैठती हैं कि मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। और हो गई हर घाट पर पूरी व्यवस्था, शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। और दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, दोस्तों अब मंच पर सुविधा नहीं है, आजकल नेपथ्य में संभावना है, आजकल नेपथ्य में संभावना है। तो दोस्तों इन्हीं 4 पंक्तियों के साथ आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करता हूं। अगले हफ्ते इसी समय इसी जगह फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय जिनेंद्र। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी, क्या बात है कवि जी।